क्या होता है कि मेरे पास एक ना बहुत पुराना क्लाइंट आता है। कहता है हमारी बहू ने हमारे ऊपर केस कर रखा है और उसका बाहर किसी से अफेयर है और हमें पता चला है कि उसकी शादी भी हो चुकी है। तो वो केस मैं हाथ में लेता हूँ और हाथ में लेने के बाद जब मैं देखता हूँ कि उस फाइल को मैं स्टडी करता हूँ, 498 400 से 34 और भी धाराएं लगी हुई थी। तो मैं उससे लड़की की फ़ोटो मांगता हूँ। लड़की की फ़ोटोग्राफ्स जब शादी की एल्बम मेरे पास आती है तो मैं अपने दोस्त की सहायता से उस लड़की का ये पता करता हूँ फ़ोटो के जरिए, एआई की मदद से, कि उसके अकाउंट कौन कौन से चल रहे हैं। फिर हमारी एक कुलीग है, उसको, जो एडवोकेट है, उसको टीम पे लगा के उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट जब वो एक्सेप्ट कर लेती है तो वहाँ से हम उसकी फ़ोटो उठाते हैं कि वो जिस हस्बैंड के संग रह रही थी, उस उसने दूसरी शादी कर ली थी जो कि हमारे क्लाइंट की नॉलेज में था, लेकिन ये नहीं पता था कौन है। तो हमने जब उसके सोशल मीडिया के अकाउंट को टटोलना चालू करा तो हमें एक बच्चे की और एक आदमी की फ़ोटो नज़र आई साथ में, जो ये शो करता था कि वो जो है मैरिड है कहीं और। तो अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि कोर्ट के अंदर इसको एडमिट कैसे कराया जाए, एविडेंस को, और हम किस प्रकार से बोलेंगे कि हम ये एविडेंस लाए कहाँ से। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या करा, माँ को क्रॉस करना चालू करा। जब मैंने माँ को क्रॉस करा तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पूछा जान करके कि इस समय जो है आपकी बेटी कहाँ रहती है। तो उसने कहा कि वो बेटी हमारे साथ ही रहती है। मैंने कहा कि आपने अपनी बेटी की शादी करने की नहीं सोची। तो उसने कहा नहीं, हमने अपनी बेटी की शादी करने की नहीं सोची। उसके बाद मैं उसे एक फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ जिसके अंदर एक बच्चा होता है। मैंने कि ये बच्चा कौन है। कह लगे मेरी लड़की का बेटा है। तो ये एडमिशन आ गया कि भाई बच्चा तो है लेकिन हमारे क्लाइंट का नहीं है, तो वो मैंने लिखवा दिया। उसके बाद मैंने दूसरा क्वेश्चन जो पूछा वो मैंने पूछा कि एक फोटो दिखाई जिसमें उसका हस्बैंड था, सेकंड हस्बैंड। मैंने कहा ये कौन है। कह लगे बच्चे का पिता है और मेरी बेटी का पति है। मैंने ये बोला कि भाई ये तो बात सही है ना कि ये मेरा क्लाइंट नहीं है। कह लगे नहीं, ये मेरा क्लाइंट नहीं है। तो इससे ये एडमिशन आ गया कि बच्चा भी है और पति भी है, लेकिन वो मेरे क्लाइंट का नहीं है, यानी फर्स्ट हस्बैंड का नहीं है। फिर मैंने पूछा कि ये जो शादी धूमधाम से करी गई थी क्या पिता की मर्जी से की गई थी। उन्होंने कहा हाँ, पिता की मर्जी से की गई थी। मैंने कहा मैंने कहा इसमें भाई भी जो था, काम, भाई ने भी शादी के में पार्टिसिपेट करके काम किया। कह लगा हाँ, भाई ने भी शादी में पार्टिसिपेट करके काम किया। मैंने पूछा क्या जिस पंडित ने मेरे क्लाइंट के में जो है मंत्र पढ़े थे वही पंडित था। कह लगा हाँ, वही पंडित था। ये सारे क्वेश्चन पूछने का मेरा एक मकसद था कि मैं कॉन्स्पिरेसी के अंदर उसके पिता को, लड़की को, भाई को, पंडित को, माँ को, सभी को फंसा सकूं। मैंने 340 सीआरपीसी पे एप्लीकेशन लगाई झूठी गवाही कोर्ट में देने के लिए। 191 और 193 के तहत जो है उनके अगेंस्ट जो है प्रोसीडिंग चालू करी और अपने क्लाइंट को बाइज्जत बरी करवाया।